नमस्कार। आईना में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी एक अजीब सी पहेली सी है। कब किसके साथ क्या हो जाए, आने वाला कल हमें क्या देकर जाए, आने वाला कल हमसे क्या लेकर जाए, इसका हमारे आज को कभी पता ही नहीं रहता। अभी कुछ दिनों पहले हमने लता जी को खो दिया। भारत रत्न स्वर कोकिला, न जाने कितने ही नगमे, कितने ही गीत उन्होंने गाए। उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद आपने देखा नहीं होगा उन्होंने एक भी ऐड किया हो। आजकल लोग पैसे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या-क्या नहीं करते। पान मसाले का ऐड कर रहे हैं बड़े-बड़े एक्टर्स। लेकिन लता जी ने अपने जीवन में एक ऐड तक नहीं किया। ये देशभक्ति ही है। क्योंकि देश के लिए हम सबके कर्तव्य हैं और यकीन मानिए, जो भी हम कर रहे हैं अपने निजी जीवन में, डेली ज़िंदगी में, अगर हम उसमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने पूरे मन से अपने कार्य को करते हैं, अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हैं कर्तव्य का, तो इससे बड़ी देश की सेवा कोई नहीं हो सकती। हर आदमी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदूक उठाए और सीमा पर जाए। वो जहाँ पर है, एक अध्यापक अपने अध्यापन का कार्य पूरे मन से करे, लगन से करे। एक शॉपकीपर अपने निजी स्वार्थ की चिंता ना करे, सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर, अच्छी गुणवत्ता का सामान अपने कस्टमर को दे। इसी से देश आगे बढ़ेगा। और लता जी की अगर बात आती है तो एक गीत ज़रूर आता है। उन्होंने जो फ़ेमस गीत गाया था, "ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी"। कुछ पंक्तियाँ मैंने भी इसी तर्ज़ में लिखी हैं। सोचा आप सबको नज़र करूँ, आप सबके सामने वो पंक्तियाँ रखूँ कि "ऐ मेरे वतन के लोगों, अब तुम्हें जागना होगा, निज देश की रक्षा हेतु सुख चैन त्यागना होगा"। सुख चैन त्यागने से मतलब वही है कि आप अपने निजी स्वार्थ को भूल जाएँ। जब आप सरकार चुनें तो एक ऐसी सरकार चुनें जो इस देश के लिए काम करे, फिर चाहे वो कोई भी हो। यदि आपने ऐसा किया तो आपने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह कर दिया। तो चलिए, आइए कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, साथ दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा कैसी आपको पंक्तियाँ लगी हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, अब तुम्हें जागना होगा, निज देश की रक्षा हेतु सुख चैन त्यागना होगा। जरा याद करो उस दिन को, जब बहन ने भेजा भाई, जाते जाते उसे उसने राखी की कसम दिलाई। तू याद ये रखना भाई, है देश ही सबसे बढ़कर, ना करना कोई चिंता, शत्रु से लड़ना डट कर। तब उस भाई ने जाकर राखी की लाज निभाई, खुद की चिंता भी ना की, सीने पे गोली खाई। हो गया लाल उसका तन, एक पग चलना मुश्किल था, पर डटा रहा सीमा पर, ना जाने कैसा दिल था। तब चीर गई मस्तक को दुश्मन की एक और गोली, और तब उसकी वही वाणी बड़े धीमे स्वर में बोली। तू फिक्र न करना बहना, ना दूर जा रहा हूँ मैं लौट के फिर आऊँगा, ये कसम खा रहा हूँ मैं। उस माँ को याद करो तुम, जिस माँ ने दिया था बेटा, जो गया कभी सीमा पर,
पर आज तलक ना लौटा। कल तक जिस गोद में खेला, अब वो ही तरस रही है। कल शहनाई लेकिन अब खामोशी बरस रही है। उस बाप को याद करो तुम, जिसने निज अंश दिया था। सिर काट चढ़ा माटी को, बेटे से वचन लिया था। जो होते मेरे 100 बेटे, मैं उनको भेजता रण को। तब जाकर कहीं समझता मैं सफल अपने जीवन को। बन बेटा अब हम सबको निज फर्ज निभाना होगा। निज देश के हर शत्रु को आभास कराना होगा। दृढ़ बनो अब न सुख भोगो, दृढ़ बनो अब न सुख भोगो। मेरे भारत देश के लोगों, मेरे भारत देश के लोगों। जी हाँ, दृढ़ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ से हमें पीछा छुड़ाना है। हर काम ऐसा करना है जो देश के लिए समर्पित हो। अपना काम ईमानदारी से कीजिए और यकीन मानिए ये भी एक देश सेवा है। या मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई और देश सेवा हो ही नहीं सकती। आप ईमानदारी से काम कीजिए, अपना देश अपने आप तरक्की करने लगेगा। ये मेरी पंक्तियाँ थी। हो सकता है आपको पसंद आई हो सकता है ना भी पसंद आई हो। जो पुरानी पंक्तियाँ हैं मेरे वतन के लोगों, उनका तो कोई मतलब जोड़ ही नहीं है। ये तो एक छोटी सी कोशिश की है। अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब पूरी कविता, पूरी पंक्तियाँ आपने सुनी है। तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। हो सकता है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।